मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस भी प्राणी ने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। ऐसे में जो भी मनुष्य अपने जीवित रहते हुए जो भी कर्म करता है वही कर्म मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाते हैं। और गरुड़ पुराण की माने तो कर्मों के हिसाब से ही मनुष्य को अगला जन्म भी मिलता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 11 कर्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पश्चात मनुष्यों को कुत्ते, बिल्ली आदि योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण जिन कर्मों के फल बताता है उसमें सबसे पहला कर्म है मित्रों से छल करना। मित्रों, धरती पर मित्रता एक अनूठा रिश्ता माना गया है। मित्रता के लिए कुछ लोग अपनी जान तक दे देते हैं, भले ही उसका मित्र बुरा काम ही क्यों ना करता हो। जैसे महाभारत के युद्ध में कर्ण ने मित्रता के चलते अपनी जान भी दे दी थी, जबकि वह जानता था कि उसका मित्र दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। वहीं आज कुछ मित्र ऐसे भी पाए जाते हैं जो अपने हित के लिए अपने मित्र को धोखा देने या फिर छल करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे मनुष्यों के लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई मनुष्य अपने सच्चे मित्र के साथ छल कपट करता है तो मरने के बाद उसे नर्क तो जाना ही पड़ता है, साथ ही उसका अगला जन्म गिद्ध जैसी निम्न योनि में होता है, जो मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खाकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता है। इसके बाद गरुड़ पुराण में दूसरा कर्म धर्म के अपमान को बताया गया है, जिसमें कुछ मनुष्य तो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हैं, लेकिन वहीं कुछ मनुष्य अज्ञानतावश दूसरे के धर्म को तो छोड़िए अपने धर्म का भी सम्मान नहीं करते। ऐसे लोग न तो भगवान पर और न ही किसी धर्म ग्रंथ पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के बाद ऐसे मनुष्यों को नर्क तो मिलता ही है, साथ ही इनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। अब तीसरे कर्म की बात करें तो ये है अपनों का अनादर करना। मित्रों, मनुष्य बिना परिवार के नहीं रह सकता, और खासकर माता पिता और गुरु के बिना तो मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण ही नहीं हो सकता। परंतु आपने भी देखा या फिर महसूस किया होगा कि आजकल अधिकतर मनुष्य माता पिता तो छोड़िए अपने गुरु का भी सम्मान नहीं करते। गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे मनुष्य का मृत्यु के बाद बार बार जन्म तो होता है, परंतु लाख कोशिश करने के बाद भी वो कभी गर्भ से बाहर नहीं आ पाता, अपितु गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य अपने ज्ञान को दूसरों के साथ नहीं बांटता उसकी इस जन्म में छवि खराब तो होती ही है, साथ ही साथ मृत्यु के बाद अगले जन्म में उसे बैल की योनि में जन्म लेना पड़ता है और फिर उसे आजीवन अपने कृत्यों पर पश्चाताप करना पड़ता है। मित्रों, इस कलयुग में भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने सभी काम ईमानदारी से करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने फायदे के लिए सीधे साधे लोगों का बेवकूफ बनाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने उस ईमानदार मनुष्य को ठग लिया, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस मृत्यु लोक में तो उन्होंने चालाकी दिखा दी, लेकिन मृत्यु के पश्चात यमलोक में उनकी ये चालाकी काम नहीं आएगी। चालाक लोगों के संबंध में भी गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे लोगों का मृत्यु के बाद अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म होता है और फिर वो जीवन भर तक अपनी थोड़ी सी चालाकी के लिए पश्चाताप करते रहते हैं। मित्रों, जिस तरह सभी संतानों का कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता की सेवा करें, ठीक उसी प्रकार एक बहू का भी कर्तव्य है कि वे अपने सास ससुर की सेवा करें और उनकी हर बात को माने। परंतु अपने आसपास देखें तो ऐसा आजकल कम ही देखने को मिलता है। जो बहू अपने सास ससुर का अपमान करती है उसे मृत्यु के बाद अगले जन्म में रक्त पीने वाली जोंक के रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में अन्नदान को महादान माना जाता है। जो कोई व्यक्ति अन्न का दान करता है वो न सिर्फ जीवित रहते अपितु मृत्यु के बाद भी स्वर्ग पाता है, और यही वजह है कि लोग भंडारे आयोजित करते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्न की चोरी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे लोगों का अगला जन्म छुछुंदर या फिर चूहे के रूप में होता है। इन कर्मों के अलावा वेद पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। परंतु फिर भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसी को अपशब्द कहने से बाज नहीं आते
और छोटी छोटी सी बातों पर भी गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद ऐसे लोग अगले जन्म में बकरे की योनि में जन्म लेते हैं और कसाई के हाथों मारे जाते हैं। मित्रों, संसार में कई पुरुष हैं जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संसार के प्रत्येक स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं। उनके मन में हर समय बस काम वासना ही रहती है, किंतु ऐसे लोगों को ये नहीं पता होता कि भले ही उनकी इस वासना के बारे में किसी और को पता चले न चले, परंतु ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। ऐसे लोगों के संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद इन लोगों को गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। ये तो हो गई पुरुषों की बात, परंतु जो स्त्री व्यभिचारिणी होती है अर्थात पराये पुरुष से संबंध बनाती है, उसका पुनर्जन्म छिपकली या फिर चमगादड़ के रूप में होता है। इन सब के अलावा मित्रों, हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि मनुष्य का जीवन हमें बहुत सी कठिनाइयों के बाद मिलता है, परंतु फिर भी हम में से कुछ अज्ञानी लोग व्यर्थ ही सांसारिक बातों में उलझकर घबरा जाते हैं और परमात्मा द्वारा प्रदत्त जीवन की सामूल्य भेंट को व्यर्थ ही गवा देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि अगले जन्म में इन्हें सर्प बनकर पुनः धरती पर आकर अपनी भूल सुधारनी पड़ेगी। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो मृत्यु के बाद आपको कष्ट पहुंचे।